हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फ्रेंड्स 10 टू 16 जुलाई 2023 के वीकली करंट अफेयर्स को मैं लेकर आया हूं फ्रेंड्स। यानी इसमें हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स की चर्चा कर देंगे। एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे उसको मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसको फ्रेंड्स हम बढ़िया से कवर करेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स वो राज्य सरकार गुजरात ने की है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात ने फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो पहले 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 10 लाख रुपए। कौन किया फ्रेंड्स? गुजरात सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जबकि इसी स्वास्थ्य बीमा को फ्रेंड्स जो सरकार है गुजरात की, उसने कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए कर दिया है बीमा की राशि को। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स, वो बने हैं पी वासुदेवन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नए कार्यकारी निदेशक कौन बना है फ्रेंड्स? तो पी वासुदेवन बने हैं नए कार्यकारी। चलिए डिटेल में बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है? तो आरबीआई की जो स्थापना होती है फ्रेंड्स वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। तो देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में मुंबई में है फ्रेंड्स, और वर्तमान गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, जिसका नाम है स्वामीनाथन, जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये 4 जो हैं फ्रेंड्स वो गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है फ्रेंड्स सेओ कुमार सिंह को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको किया फ्रेंड्स? सेओ कुमार सिंह को। एनजीटी की अगर फुल फॉर्म करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है फ्रेंड्स? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हरित एनजीटी की। विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा विकासशील देश बन गया है एनजीटी को स्थापित करने वाला। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद तीसरे स्थान पर कौन बन गया फ्रेंड्स? भारत बन गया हमारा, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कब होती है? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया फ्रेंड्स? तो पर्यावरणीय मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना इसका उद्देश्य है। इसके मुख्यालय जो है फ्रेंड्स, ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक कार्यालय भोपाल में है, दूसरा पुणे में है, तीसरा कोलकाता में और चौथा चेन्नई के अंदर है। मुद्दों का निपटारा के लिए फ्रेंड्स पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको लागू किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु और पुनर्नियुक्ति पात्र
नहीं, यानी या तो फिर 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की आयु के ऊपर जो होगा फ्रेंड्स ये इनका नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि जिसे नाटो कहा जाता है फ्रेंड्स ने फिर से महासचिव कौन बन गए हैं? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के जो फिर से महासचिव बन गए हैं फ्रेंड्स वो बन गए हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। बात करते हैं नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। वर्तमान में नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या क्या है? 31 और सबसे नवीनतम देश है फ्रेंड्स फिनलैंड, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो FIH पुरुष हॉकी टीम का जो खिताब जीता है फ्रेंड्स वो जीता है नीदरलैंड ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने जीता है फ्रेंड्स? नीदरलैंड ने जीता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नीदरलैंड की पुरुष टीम ने बेल्जियम को हराकर दूसरी बार हॉकी प्रो लीग का खिताब जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में 30 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही है, यानी भारत का इसमें स्थान फ्रेंड्स चौथा पे है, जबकि नीदरलैंड ने फ्रेंड्स इसको क्या कर लिया है? जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का जो उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स वो किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। वेद वन पार्क नाम का यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव को प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस पार्क को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस देश में फ्रेंड्स? तो उबिनास ज्वालामुखी के कारण जो आपातकाल की घोषणा की गई है फ्रेंड्स वो किया गया है पेरू के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरू में फ्रेंड्स उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए बात करते हैं आगे। पेरू ने 6 जुलाई को उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। पेरू के जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक यह ज्वालामुखी 1 हफ्ते में राख और गैस उगल रहा है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों और भूकंप के लिए जाना जाता है। उबिनास मोकेगुआ में है। यह क्षेत्र राजधानी लीमा से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन फ्रेंड्स? तो उबिनास है, जिसमें उद्गार हो रहा है, जिसकी वजह से पेरू के अंदर फ्रेंड्स एक 60 दिन का 60 दिन का फ्रेंड्स क्या घोषित कर दिया गया है? तो आपातकाल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र यानी MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला बैंक बना है फ्रेंड्स वो है बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? बैंक ऑफ इंडिया। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2023 में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 की लॉन्च की थी और इसी योजना के तहत महिलाएं डाकघर में बचत खाता खुलवाकर 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा करवा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया है वो किया है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ किया फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ के अंदर। चलिए डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6 लेन की ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा।
बात नाम आता है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है रायपुर, और वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तथा राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में अमा पोखरी योजना की शुरुआत किया है फ्रेंड्स ओडिशा राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया फ्रेंड्स? ओडिशा राज्य ने, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को आसपास के क्षेत्र की जलवायु में सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। नाम आता है फ्रेंड्स ओडिशा का, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो फ्रेंड्स बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन जो बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे फ्रेंड्स लखनऊ के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ बनाए जाएंगे फ्रेंड्स? तो लखनऊ के अंदर बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों को बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए वानर वन बनाया जाएगा। इस वानर वन में फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें बंदरों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा ताकि आम जन को परेशान न कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य बंदरों के लिए एक अस्थायी ठिकाना बनाना है। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है और यह 1 साल में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है? तो हाल ही में जो फ्रेंड्स देश शामिल हुआ है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में, वह देश है फ्रेंड्स भारत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है फ्रेंड्स वह ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हो गया है। बात करते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप यानी GCRG की चैंपियंस समूह में शामिल हो गया है। GCRG की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए किया गया था। GCRG के लक्ष्य और फोकस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पहले पद से इस्तीफा दे दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो फ्रेंड्स जो मार्क रूट हैं फ्रेंड्स ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैं फ्रेंड्स नीदरलैंड्स के, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल में बात करते हैं, यूरोपीय देश नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास देश के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। मार्क के इस्तीफे के बाद इस साल के आखिरी में आम चुनाव हो सकते हैं। हालांकि नई सरकार चुने जाने तक रूट कार्यवाहक के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो फ्रेंड्स जो करेगा वो है ब्राज़ील, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्राज़ील है फ्रेंड्स वह 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारा प्यारा भारत देश कर रहा है फ्रेंड्स, और 2000 जबकि 22 में किया था फ्रेंड्स, यानी कि ये 18वां संस्करण है। तो 17वां संस्करण किसने किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था 18वां संस्करण, 17वें संस्करण का आयोजन। जबकि 19वां संस्करण जो 2024 में होगा G20, इसकी अध्यक्षता करेगा फ्रेंड्स ब्राज़ील। इसको भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो फ्रेंड्स प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर के द्वारा। बात करते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने
जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दी है, 65 वर्ष कर दी है। हालांकि सरकार ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर रोक लगा दी है। बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं फ्रेंड्स मनोज सिन्हा। देखिए जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल काम करते हैं। तो उपराज्यपाल वहाँ पे कौन है फ्रेंड्स, मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स वो हैं PM प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, तो PM प्रसाद को नियुक्त किया गया है। डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है। तो फ्रेंड्स भारत देश ने देश के स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का निपटारा जो शुरू किया है फ्रेंड्स वो किया है तंजानिया के साथ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके साथ किया फ्रेंड्स, तंजानिया के साथ, इसको भी आप याद रखिए। बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 में RBI और भारतीय रिजर्व मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों को रुपए में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। वही बात आती है तंजानिया की, तो तंजानिया की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा है फ्रेंड्स तंजानिया सीलिंग, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड फ्रांस टैक्सीवे सर्विस शुरुआत किया गया है। तो भारत का जो प्रथम एयरपोर्ट बन गया है फ्रेंड्स जिस पर एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरुआत की गई है वो है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बात कर लेते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे यानी ECT सर्विस की शुरू की गई है, जिसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 11 जुलाई को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डे की। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य है वृद्धि के प्रभावों से निपटने में सामूहिक प्रयासों को समझने और प्रोत्साहित करना। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम अगर आपसे पूछ ले तो वो है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world infinite possibilities, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAL ने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। HAL ने फ्रेंड्स लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिका की जिस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया फ्रेंड्स वो कंपनी है GE एरोस्पेस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। GE एरोस्पेस के साथ उसने समझौता किया है HAL ने लड़ाकू विमान को बनाने के लिए। बात करते हैं HAL की, तो HAL जो फ्रेंड्स होती है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, GE एरोस्पेस, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस जिसे कहा जाता है। HAL ने भारत की वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए 2023 में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ था। इस समझौते के बाद CE एरोस्पेस और HAL भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे। दरअसल रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिकी और फ्रांस ऐसे देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों के लिए विशेष इंजन बनाने की विशेषज्ञता है। बात करते हैं HAL की, तो HAL लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक भारतीय निर्माता कंपनी है।
इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1940 को किया गया था, 22 दिसंबर 1940 को। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1966 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कह दिया गया, यानी HAL कर दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारतीय सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है फ्रेंड्स, वो हैं दीपिका देसवाल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बनी है फ्रेंड्स? दीपिका देसवाल। बात कर लेते हैं, दीपिका देसवाल को महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आमंत्रित किया गया था। बात आती है UN की, तो जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA के अंदर है। वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स एंटोनियो गुटेरस, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ओडिशा ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है उसका नाम है फ्रेंड्स लीसा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम है फ्रेंड्स? लीसा। और सोफिया फ्रेंड्स पहला रोबोट है जिसको सऊदी अरब में नागरिकता प्रदान किया गया है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो देश हासिल किया फ्रेंड्स पहला स्थान, वो है आइसलैंड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन फ्रेंड्स? जबकि विश्व खुशहाली में पहले नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड है। जबकि शांति में कौन है? तो आइसलैंड है। और भारत की कौन सी रैंक है फ्रेंड्स? 126वीं रैंक है। किसके अंदर? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक के अंतर्गत भारत की रैंक 126वीं है। पहले स्थान पे आइसलैंड है, इसको भी आप याद रखिए। और जो फिनलैंड है फ्रेंड्स, ये विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले नंबर पर है। बात करते हैं 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे है डेनमार्क, तीसरे पे आयरलैंड और चौथे पे न्यूजीलैंड, 5वें पर ऑस्ट्रिया है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के ही देश स्थित हैं। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। इसमें कुल 163 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का स्थान 126वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसी देश में हिंसा की उपस्थितिता या हिंसा के डर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए शांति स्तर को मापता है और यह इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको किया जाएगा सम्मानित? नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो शौकत मिर्जियोयेव जो फ्रेंड्स जिस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं वह देश है उज्बेकिस्तान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, इसको आप याद रखिए। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को जनता ने फिर से अपना नेता चुना है। यह विशेष है क्योंकि राष्ट्रपति ने इस योजना से पहले चुनाव कराने का फैसला किया, क्योंकि कुछ नियम बदले गए थे। अब वह लंबे समय तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। उज्बेकिस्तान की बात आती है तो जिसकी राजधानी है ताशकंद और वहाँ की मुद्रा है सोम, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 12 जुलाई को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। बात कर लेते हैं, हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ UN ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के रूप में नामित किया था। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई हैं।
2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। उसके बाद से सन 2014 में वह सबसे कम उम्र की थी जिसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 में यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम 316201 मलाला रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है? तो 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है फ्रेंड्स, वो हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो जो फ्रेंड्स हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में जो भारत की रैंक है फ्रेंड्स वो कौन सी है? तो वो है चौथा स्थान पर है। कौन सी रैंक है फ्रेंड्स? चौथे स्थान पर भारत की सेना आती है। बात कर लेते हैं दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश बन गया है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। इस रैंक में अमेरिका के बाद रूस और चीन तथा दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है। यानी कि दूसरे स्थान पर रूस है फ्रेंड्स, तीसरे स्थान पर चीन की सेना है और चौथे स्थान पर हमारे प्यारे भारत देश की। सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले शीर्ष 10 देश में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत, पाँचवें पे यूनाइटेड किंगडम, छठवें पे दक्षिण कोरिया है, सातवें पे पाकिस्तान, आठवें पे जापान, नौवें पे फ्रांस और 10वें पर इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यानी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो वो चुना गया है वनिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। किसको चुना गया फ्रेंड्स? वनिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा वनिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार के लिए चुना गया है। वनिंदु हसरंगा को जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालिफायर मैचों के दौरान अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया जाएगा, जबकि वनिंदु हसरंगा ने 2023 वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका के सफल क्वालिफिकेशन में अहम भूमिका निभाई थी। महिला एसेज की हीरो एस्ले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं ICC की। तो ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना होती है 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। इसके वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। इसको भी आप याद रखिएगा, ICC के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। फ्रेंड्स, आपको वीडियो का क्वेश्चन देखकर ही लेवल आपको पता चल गया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो सन 2023 में GST परिषद की जो 50वीं बैठक आयोजित हुई फ्रेंड्स वो हुई है दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ आयोजित है फ्रेंड्स? दिल्ली में। बात कर लेते हैं GST की। GST परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों यानी पर 28% टैक्स लगाया गया है और कैंसर की दवा डीनू टूबिक्स मैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज़ जैसे फार्मा उत्पादों को GST से छूट दे दिया गया है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं GST के फुल फॉर्म की बात किया जाए फ्रेंड्स तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू होता है और GST के परिषद का जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत GST लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। ठीक है, इसके पहले 160 देशों में GST पहले से ही लागू था, जबकि भारत 161वां देश बन गया है GST लागू करने वाला। भारत में GST किस देश के मॉडल पर आधारित था? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इसी के मॉडल पर फ्रेंड्स भारत में GST लागू किया गया। भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न एग्जाम में बनता है कि किस
समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति। जीएसटी का मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है और वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी के अंतर्गत जो दरें निर्धारित की गई है वो 5% है, 12% है, 18 और 28% है। और 28% का जो लगाया गया है कर फ्रेंड्स वो लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो नाबार्ड ने फ्रेंड्स 12 जुलाई 2023 को जो अपना स्थापना दिवस मनाया है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है 42वां स्थापना दिवस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आप याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का, जिन्होंने अपना 22 जुलाई 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। बात कर लेते हैं इसकी थीम क्या रही है फ्रेंड्स? तो 42 ईयर ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रखा गया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1982 ईस्वी में और उसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कुल 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हैं। बात कर लेते हैं इन चारों को अमेरिका के 100 सबसे सफल इंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटिव और एंटरटेनर की लिस्ट में नामित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति रिकॉर्ड 124 अरब डॉलर है। इस सूची में भारत की 4 महिलाओं का स्थान है। पहले नंबर पर हैं जयश्री उल्लाला, ठीक है, 15वें नंबर पे हैं भारत में। नीरजा सेठी 25वें नंबर पे हैं। 100 लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पे हैं जयश्री उल्लाला। नीरजा सेठी 25वें नंबर पे हैं। नेहा नारखेड़े 50वें स्थान पर हैं, जबकि इंदिरा नूई जो हैं वो 77वें स्थान पर हैं 100 सबसे सफल एंटरप्रेन्योर के लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी टीम कौन बनी है? तो फ्रेंड्स जो इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? चेन्नई सुपर किंग। बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी। IPL की ब्रांड वैल्यू में रिकॉर्ड वृद्धि, इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके पहले फ्रेंड्स यह था 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2022 में, और इस समय कितना हो गया है? 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने BBC मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जिस देश ने BBC मीडिया की मान्यता रद्द की है वह देश है फ्रेंड्स सीरिया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा। सीरिया ने BBC मीडिया की मान्यता को रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने BBC मीडिया की मान्यता रद्द कर दी? अच्छा, ये तो हमने करा दिया है, सीरिया ने, ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बात कर लेते हैं डिटेल की। सीरिया ने BBC पर पक्षपात और भ्रामक रिपोर्ट का आरोप लगाया है। इसी के साथ सीरिया में BBC पत्रकारों की मान्यता को भी खत्म कर दिया गया है। बिना मान्यता के कोई विदेशी मीडिया का पत्रकार किसी देश में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। बात आती है सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो दमस्कस में है। दमस्कस में सीरिया की राजधानी है और मुद्रा है सीरियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जो फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीद पर मंजूरी दी है वो है राफेल M। कौन है फ्रेंड्स? राफेल M। इसके पहले फ्रेंड्स राफेल M जो है फ्रेंड्स वो भारत ने नौसेना के लिए लिया है, जबकि वायुसेना के लिए राफेल विमान मंगाया गया था, 36 राफेल विमान, और ये कितना होगा फ्रेंड्स? 26 राफेल विमान के लिए डील किया गया है। राफेल M विमान ये नौसेना के लिए है और जो राफेल विमान था फ्रेंड्स वो भारतीय वायुसेना के लिए था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी शुरू करने की घोषणा की है। इसका नाम उन्होंने क्या रखा है? तो इसका नाम उन्होंने रखा है फ्रेंड्स XI, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। XI एलन मस्क ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा शुरू की है उसका नाम रखा है XI। चलिए डिटेल में बात करते हैं।
एलन मस्क ने XI कंपनी बनाना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित GPT चैट नामक सफल AI चैटबॉट के निर्माता ओपन AI के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने शुरुआत में ओपन AI में $10 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी से नाता तोड़ लिया। हाल के ही महीनों में चैट GPT और GPT-4 दुनिया भर में सबसे लोकप्रियता हासिल किया है, इसलिए उन्होंने XAI शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर ऑफ द ग्रैंड क्रॉस से पीएम मोदी को सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस से पीएम मोदी को किस देश ने सम्मानित किया फ्रेंड्स? तो वह देश है फ्रांस। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं डिटेल में। 13 जुलाई 2023 की रात पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मंत्री को मिलेगा यह प्रतिष्ठित सम्मान। यह पुरस्कार नागरिक या सैन्य क्षमताओं में राष्ट्र की सेवा में उत्कृष्ट योग्यता के लिए दिया जाता है। बात आती है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी फ्रेंड्स पेरिस में और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? चंद्रयान 3 की जो लॉन्च तिथि है फ्रेंड्स वो है 14 जुलाई, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 जुलाई को फ्रेंड्स भारत का सबसे महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। इसको कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसके लगभग 48 दिन बाद इसको चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। इसका लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा स्पेस की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक हैं फ्रेंड्स रितु करिधल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रितु करिधल जो है फ्रेंड्स इसे चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक बनी है और इनको फ्रेंड्स लखनऊ में रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, रितु करिधल को लखनऊ में रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाले पहले 3 देश कौन कौन हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है और चीन है। जब भारत आपको उतार देगा फ्रेंड्स तो ये चौथा देश बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा बनेगा? तो वो बन जाएगा हमारा प्यारा भारत देश, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला हमारा देश भारत चौथा नंबर बन जाएगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान को उतारने वाले पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन थे, जबकि 7 दिसंबर 2019 को ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हो गई थी फ्रेंड्स और चंद्रयान 2 टूट गया था, जबकि चंद्रयान 3 में काफ़ी सावधानी बरती गई है और उसमें प्रोपेल्शन सिस्टम का प्रयोग किया गया है जो उसको चंद्रमा पर उतारने के सफलता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? एक क्वेश्चन और है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इन दोनों क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप हमें आंसर कमेंट में करके दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।